राजधानी भोपाल में सम्मान समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने अपनी जान पर खेलकर बाढ़ में फंसे लोगों की जान बचाने वाले होमगार्ड जवानों का सम्मान किया। इस दौरान गृह मंत्री ने जहां 48 नए वाहनों की सौगात दी, वहीं जल्द ही प्रदेश में 950 होमगार्डों की भर्ती का ऐलान किया। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा शुक्रवार शाम को भोपाल में आयोजित आपदा प्रबंधन में नागरिकों की सुरक्षा में अनुपम कार्य करने वाले जाबाजों का सम्मान किया। समारोह में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 45 अधिकारी कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। साथ ही समारोह में आधुनिक संसाधनों से लैस बचाव कार्य में उपयोग में आने वाली 46 मल्टी यूटिलिटी व्हीकल और 15 मिनी ट्रक वाहनों की चाबियां प्रदान की गई। गृह मंत्री ने कहा कि होमगार्ड के जवानों की सेवाएं सराहनीय है। सरकार द्वारा उनके हौसले और जुनून को देखते हुए सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। निरंतर उनकी मांगों को पूरा करने का भी प्रयत्न किया जा रहा है। श्री सुरेश यादव प्लाटून कमांडर के नेतृत्व में श्री लक्ष्मण मीणा सैनिक और अशोक कुमार सैनिक आगर मालवा। होमगार्ड महानिदेशक नागरिक सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधक पवन कुमार जैन ने जवानों के सेवा कार्य के जज्बे को सलाम किया। उन्होंने कहा कि उत्कृष्ट कार्य करने वाले विभिन्न जिलों के 45 अधिकारी कर्मचारी को सम्मानित किया जा रहा है। सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं, वो मदन मोहन समर संचालन कर रहे हों, वो पहले पवन जैन का भाषण हो जाए तो फिर उसके बाद कुछ बचता नहीं है बोलने को। एक पे 11 हो जाता है मामला। और अच्छा इसी में रहता है कि अपनी साख बचाने को वैसे ही लिपापोती करके। और लेकिन सच में जिन जवानों के लिए जिन जवानों की तारीफ की जा रही है, रेस्क्यू के बारे में बोला जा रहा है, बहुत ही कठिन काम करते हैं वो। मैं खुद भुक्तभोगी हूँ। पिछले साल मेरी विधानसभा क्षेत्र में बाढ़ आ गई थी। पानी मेरे यहाँ प्रकृति के नियम के अलावा भी अब प्राकृतिक प्रकोप होने लगे हैं। हमारे क्षेत्र में पानी नहीं बरसता पर बाढ़ आ जाती है। पानी कहीं बरसता है पर चूंकि बांध लगातार जो सीरीज से बने पिछले 10-15 सालों में, इसलिए कहीं बारिश से जब वो बांध भरते हैं और उनके गेट जब खुलते हैं तो बाढ़ आ जाती है। और वो बड़ी तीव्र लिए होती है, एक साथ आती है। वो पानी बरसने की बाढ़ से अलग होती है। पड़ जाए अकेली बाढ़ से तुलना करना भी गलत है। ऐसा कौन सी विपदा है जिसमें हमारे होमगार्ड का जवान मौजूद नहीं है। बोरिंग में बच्चा गिर जाए, हमारी टीम जाती। भंडारे में ज्यादा खाने आ जाए, ट्रैक्टर ट्रॉली मंडी में ज्यादा आ जाए, जहां भी क्राउड आ जाएगा, जहां भीड़ होगी, हमारे जवान की याद आएगी। और इसलिए पवन जैन साहब ने जो सलूट किया, मैं प्रणाम कर लेता हूं आप सबको कि वास्तव में आपका काम वंदनीय है, आपका काम अभिनंदनीय है। और इसी ताकत और शिद्दत और मेहनत से, जैसा बाकी बातें मैं उनको पुनरावृत्ति नहीं कर रहा कि आपका 3 साल का कौन और 1 साल का कर दिया या वहां आ गए या नई भर्तियां निकाल दी, और सच में आप सब वंदनीय है, अभिनंदनीय है। धन्यवाद। गृह मंत्री ने कहा कि दिग्विजय सिंह कभी कांग्रेस के कभी अध्यक्ष बन नहीं पाते। वे धर्म विशेष को लेकर अक्सर टिप्पणी करते हैं। किया गया, लेकिन 13 महीने बाद हमारी सरकार तो आ रही है। देखो, कमलनाथ जी ऐसे ही कहते रहे, जो बनी बनाई नहीं चला पाए वो नई कैसे बनाएंगे, इससे अंदाज करें आप। जब बन गई थी उसे चला नहीं पाए। और जब वो हारते हैं, जब तक परिणाम नहीं आते तब तक वो कहते हैं हम जीत रहे हैं, और जैसे ही हारते हैं तो वो लोग कहते हैं धनबल का उपयोग किया। छिंदवाड़ा में 6 में से 4 भाजपा जीत गई। वहाँ तो पैसे वाले आप ही थे सबसे बड़े, वहाँ भाजपा कैसे जीत गई? चलिए का नहीं था विषय, ये मेरे ख्याल से आप लोगों ने ही उन्हें बना दिया था दावेदार। वो बन ही नहीं पाते। उनका जिस तरह का बोलने का क्रम है, जिस तरह से वो एक वर्ग विशेष को लेके राजनीति करते हैं, भारतीय समाज में कभी स्वीकार्यता इस तरह की रही नहीं है।
ये कांग्रेस के लोग जानते थे और ये कमलनाथ जी भी जानते थे। सोनिया जी भी जानती थी कि इनके बनते ही कांग्रेस जो बची कुछ ये खत्म हो जाएगी। सर कमलनाथ जी का ट्वीट आया है, वो कह रहे हैं कि निकाय था पहले हर साल 2 महीने का होता था, 3 साल में जो पुरानी परंपरा थी वही लागू की। और एचआरबी की कुछ भर्तियां भी की जाएंगी। 9000 से 950 भर्तियां दी हैं। सर दिग्विजय सिंह चूक गए। विभाग की ओर से दबाले थोड़ी पूर्वक समय निकाला। आज होमगार्ड के जवानों का स्वागत किया गया, चाबी दी गई। ये वीरता का सम्मान था, साथ में उपस्थित ये मेहनत को सुविधा थी डॉक्टर राजेश राजौरा जी, और कर्म को प्लेटफार्म था। यहाँ पर जिस तरह से बाढ़ में डॉक्टर राजेश शर्मा जी, रेस्क्यू करते हैं, बोरिंग में कोई बच्चा आ रिटायर्ड जाए, सभी कोई ऑफिसर कुआं धसक जाए, और यहाँ पर कोई एक्सीडेंट हो जाए, सभी उपस्थित या जो कहें कि जहां भी व्यक्ति की जान को जोखिम होता है, हमारी एसडीआरएफ की टीमें, होमगार्ड के जवान स्वयं की जान की बाजी लगाकर दूसरे की जान को बचाते हैं। कहीं बड़ी इमारत में आग लग जाती हो, कहीं पानी ज़्यादा आ जाता हो, हर जगह। और इसलिए आज उनको ये सारे के सारे, अब आप कल्पना करोगे सिर्फ इसी बारिश में 12,000 से ज़्यादा लोग बचाए। अब ये इतनी बड़ी संख्या बचाने वालों की है, तो उससे आप उनकी मेहनत की कल्पना कर सकते हैं। निश्चित रूप से उनको जितने साधन दिए जाएं, संसाधन दिए जाएं, ये कम है। दादा कॉल ऑफ भी शुरू कर दिया। सर आज जो है गृह मंत्री जी ने यहाँ पे सभी जवानों का सम्मान किया है और यहाँ पे गाड़ियों का भी एक चाबी देके इनॉग्रेशन किया है। निश्चित रूप से आज माननीय गृह मंत्री ने हमारे सभी जवानों की हौसला अफजाई की है, जिन्होंने पिछले विगत महीने में मानसून के दौरान बहुत ही उल्लेखनीय और उत्कृष्ट कार्य किया था। ऐसे हमने 10 जिलों के हमारी जो टीम थी, जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरों की जान बचाई थी, उनका यहाँ पे पुरस्कार दिए गए, उनको सम्मान दिया गया। 46 जिलों को एक नव सुसज्जित मल्टी यूटिलिटी वाहन दिया गया है, जिसमें बहुत सारे रेस्क्यू के सारे साजो सामान एक साथ जा सकेंगे। 15 जिलों को हमने टाटा 407 गाड़ियां दी हैं। तो निश्चित रूप से हम लोग संसाधनों से संपन्न करते जा रहे हैं, ताकि जो भी चुनौतियां हैं, जो भी आपदाएं हैं, उनका हम बेहतर ढंग से काम कर सकें। और इस मानसून सत्र में हम लोगों ने 700 ऑपरेशन में 13,000 लोगों की सकुशल उनके घर पहुंचाया, उनको रेस्क्यू किया। उसके लिए हम लोगों ने आज यहाँ होमगार्ड के जवानों का और एसडीआरएफ के जवानों का एक तरह से उत्साहवर्धन किया है, ताकि वो आगे और बेहतर ढंग से काम कर सके। एसडीआरएफ में नौकरियों को भी निकलने के लिए एसडीआरएफ में अभी 550 लोगों की भर्ती की जा चुकी है। 950 की राज्य शासन ने इस बार उनके कार्य की महत्ता को देते हुए अतिरिक्त स्वीकृति दी है, जिसकी भर्ती प्रक्रिया होमगार्ड से ही प्रतिनियुक्ति पर करके संपन्न की। समारोह में गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर राजेश राजौरा, एडीजी डीपी गुप्ता, एडीजी अशोक अवस्थी, लोकायुक्त एडीजी अजय शर्मा एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।